एक सारोक खिड़की में हर रात दिखता है, वही बच्चा। ये कहानी है 11 साल की अवनी की, जो अपनी मम्मी के साथ एक पुराने स्कूल के पास वाले क्वार्टर में रहने आई थी। स्कूल में उसकी मम्मी टीचर थीं और अवनी भी उसी स्कूल में नई नई एडमिशन ली थी। स्कूल के क्वार्टर बहुत पुराने थे, दीवारें फटी हुई, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, और सबसे अजीब चीज थी अवनी के कमरे की खिड़की। ये खिड़की स्कूल की पिछली इमारत की तरफ खुलती थी, एक बंद और 20 सालों से इस्तेमाल न हुई बिल्डिंग, जिसे सभी लोग पुराना हेडमास्टर ब्लॉक कहते थे। पहली रात जब अवनी सो रही थी, अचानक उसे लगा कोई उसकी खिड़की की तरफ देख रहा है। उसने पर्दा हटाया। सामने वाली पुरानी इमारत की खिड़की में एक बच्चा खड़ा था, जो लगातार उसी की तरफ देख रहा था। उसने अपनी मां को जगाया, लेकिन जब मां ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अवनी को लगा शायद सपना देखा होगा, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उस बच्चे ने हाथ उठाया, जैसे आओ कह रहा हो। अवनी डर गई। तीसरी रात उसने खिड़की पर कैमरा सेट कर दिया। सुबह जब कैमरा चेक किया तो उसमें रिकॉर्ड था कि रात के 2:03 पर वो बच्चा खिड़की में खड़ा है, एक ही जगह पर, एक ही चेहरे के साथ, बिल्कुल शांत। अवनी की मम्मी ने फिर से मना किया, कुछ नहीं है वहां, ये बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। पर अवनी को अब यकीन था, वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में अवनी ने पुरानी फाइलों में एक अखबार की कटिंग देखी। 2003, स्कूल की तीसरी मंजिल से एक बच्चा गिर गया। नाम आशीष, उम्र 10 साल। वो अकेला पढ़ रहा था और सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके माता पिता स्कूल छोड़कर चले गए और उसी के बाद वो बिल्डिंग बंद कर दी गई। अवनी कांप उठी। वो बच्चा, जिसकी उम्र और चेहरा लगभग वैसा ही लग रहा था, क्या वो आशीष था? अगली रात अवनी ने वो अखबार की कटिंग खिड़की के पास रख दी। रात 2 बजे जब उसने देखा, सामने खिड़की में वही बच्चा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अचानक उसकी खिड़की खुल गई अपने आप और कमरे में हल्की सी ठंडी हवा फैल गई। फिर आवाज आई, तुमने मुझे देखा, मुझे याद किया, अब मैं सो सकता हूं। खिड़की धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं दिखा। लेकिन जब भी पूर्णिमा की रात आती, उस खिड़की में एक हल्की नीली रोशनी जरूर चमकती, जैसे कोई वहां शांति से सो रहा हो। सीख, कभी कभी जो आत्माएं बंधी रह जाती हैं, वो बस चाहती हैं कि कोई उन्हें देखे, माने और याद करे। किसी का नाम लेना, उसकी कहानी जानना उसे आजादी दे सकता है।